रामपुर गांव में रामू का एक होटल था। इस होटल में चुन्नू और मुन्नू काम किया करते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चुन्नू बावर्ची था और मुन्नू वेटर। मुन्नू भाई, आज मैं घर से खाना नहीं लाया। तू फिक्र मत कर मुन्नू, मैं यही दूसरे ऑर्डर में तेरे लिए बना लूँगा। ठीक है भाई, पर ध्यान रखना रामू की नज़र तुझ पर ही है। आज तक रामू पकड़ पाया है हमें, जो आज पकड़ पाएगा। दोनों अपना अपना काम करने लगे। चुन्नू ने अगले ऑर्डर में मुन्नू के लिए भी खाना बना लिया और उसे पैक करके अपने टिफ़िन के पास रख दिया। और जब दोपहर हुई तो चुन्नू और मुन्नू दोनों अपना टिफ़िन लेकर होटल के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों रोज उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। चुन्नू भाई, आज क्या लाए हो मेरे लिए? तेरे पसंद के छोले और पराठे। वाह वाह, आपके हाथों के छोले पराठे तो कमाल के होते हैं। लाइए दीजिए, भूख लगी है। हाँ हाँ, खा ले, तेरे लिए ही तो बनाए हैं। चुन्नू और मुन्नू पेट भर के खाना खाते हैं। रामू जी से पगार बढ़ाने की बात करते हैं। अब इस पगार में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे भी। मेरी माँ तो कब से बोल रही है कि छोड़ दे ये नौकरी। चल ठीक है, फिर आज रामू से बात कर ही लेते हैं। चुन्नू और मुन्नू रामू जी के पास गए। रामू जी, अब इस पगार में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आपसे निवेदन है कि आप मेरी पगार बढ़ा दें और मेरी भी। तुम दोनों सैलरी बढ़ाने की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं करोड़ों का मालिक हूँ। यहाँ रोज का मुनाफा घटता जा रहा है। कहाँ से बढ़ाऊँ तुम्हारी सैलरी? तुम्हें इसी सैलरी में काम करना है तो कर लो, वरना कोई और नौकरी ढूंढ लो। रामू जी का जवाब सुनकर चुन्नू और मुन्नू दोनों निराश हो गए। शाम को जब दोनों दोस्त काम पर से छूटे तो चुन्नू बोलने लगा, अब मुझे कोई और नौकरी ढूंढनी ही होगी, पर अपने गांव में और होटल है कहाँ? नौकरी के लिए आपको गांव से बाहर जाना होगा, पर परिवार का भला भी तो सोचना होगा ना। मैं ये बहुत समय से सोच रहा हूँ कि अपना खुद का होटल खोल लूँ। अगर आप मेरा साथ दे तो हम दोनों अपना खुद का होटल खोल सकते हैं। फिर हमें किसी के आगे काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर हमें होटल खोलने के लिए होटल किराए पर लेना होगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इसका भी इंतज़ाम है मेरे पास। चुन्नू मुन्नू को गांव से बाहर ले गया। वहां एक मैदान में पुराना टूटा फूटा प्लेन पड़ा था। प्लेन के कुछ पुर्जे थे और कुछ गायब। यहाँ अक्सर गांव के बच्चे इस प्लेन में खेला करते थे। ये हमारा होटल बन सकता है। इस जगह ना हमें किराया देना होगा और ना ही कुछ, बस हमें इस कबाड़ को सही करने की मेहनत करनी होगी। मैं पिछले 1 महीने से सोच रहा हूँ कि इसकी मरम्मत करने में ज़्यादा कुछ नहीं है मुन्नू भाई। वैसे आइडिया तेरा बुरा नहीं है। हमारे क्या किसी गांव में एरोप्लेन होटल नहीं है? बिल्कुल, हम दोनों कल से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। ये हुई ना बात। अब हम खुद के मालिक हैं और जो मुनाफा होगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। वो दोनों खुश थे कि जल्दी उनका खुद का होटल खुलेगा। उन्हें किसी के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले दिन चुन्नू और मुन्नू ने एरोप्लेन की सफाई करनी शुरू कर दी। कुछ घंटों में एरोप्लेन चमकने लगा। एरोप्लेन में पहले से कुर्सियाँ थी। चुन्नू और मुन्नू ने कुछ कुर्सियों की जगह टेबल बना दी। अगले दिन दोनों ने मिलकर एक रसोईघर बनाया। 2 से 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उनका एरोप्लेन होटल तैयार था। हम कल से ही शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, और मैं आज ही गांव में ऐलान करवा देता हूँ। इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। एरोप्लेन होटल कोई मामूली चीज़ थोड़ी है चुन्नू भैया। हाँ, इस बहाने ग्राहक भी आएंगे। शाम के समय मुन्नू एक माइक लेकर चौराहे पर खड़ा हो गया। सुनो सुनो, हमारे गांव में पहली बार ऐसा होटल जो आसपास के गांव में कहीं नहीं है।
जी हाँ, बिल्कुल अनोखा और अद्भुत होटल, एरोप्लेन होटल। कल गांव के बाहर एरोप्लेन होटल का उद्घाटन है। सारे गांव वालों का स्वागत है। सारे गांव वालों का स्वागत है कि वो हमारे एरोप्लेन होटल में पहुंचे। एरोप्लेन होटल, ऐसा होटल तो कभी नहीं सुना। अब चल के देख ही लेते हैं। गांव वालों के लिए एरोप्लेन, यही बड़ी बात थी। एरोप्लेन होटल के बारे में तो उन्होंने कभी पहले नहीं सुना था। अगली सुबह सुबह चुन्नू ने बहुत सारे समोसे बनाए। इतने सारे समोसे क्यों? क्योंकि हमारे एरोप्लेन होटल को देखने के लिए पूरा गांव आएगा। चुन्नू बोल ही रहा था कि गांव वालों का आना शुरू हो गया। जा, सबको समोसे बांट। मुन्नू ने समोसे की प्लेट उठाई और आए हुए मेहमानों को समोसे बांटने लगा। गांव वाले अनोखा होटल देखकर खुश थे। आज तो मैं एरोप्लेन होटल में ही खाना खाऊंगा। अरे मुन्नू बेटा, मेरे लिए छोले भटूरे ले आ। अभी लाया काका। गांव वाले पहली बार एरोप्लेन होटल में बैठे थे और सभी ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे थे। चुन्नू और मुन्नू का होटल तो पहले ही दिन में मशहूर हो गया। होटल के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। अगले दिन भी यही हाल था। होटल के बाहर लंबी लाइन लगने लगी। हम तो वो बगल वाले गांव से आए हैं। हम तो 10 किलोमीटर दूर वाले गांव से आए हैं। पहली बार एरोप्लेन में बैठेंगे। एरोप्लेन नहीं, एरोप्लेन होटल। चुन्नू और मुन्नू ग्राहकों को संभालने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वे कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्होंने काम के लिए और लोगों को भी लगा लिया। दिन ब दिन मुनाफा बढ़ता ही जा रहा था। उनके पास इतने ग्राहक थे कि उन्हें सांस लेने का भी वक्त नहीं था, पर वो दोनों खुश थे। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा किया कि हमने रामू की नौकरी छोड़कर अपना खुद का होटल खोल लिया। हाँ, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। एरोप्लेन होटल की सफलता से चुन्नू और मुन्नू ने बहुत सारे पैसे कमाए। चुन्नू ने अपना घर बड़ा बनवा लिया और मुन्नू ने एक घर खरीद लिया। पहले वो दोनों एक होटल में काम किया करते थे, अब उनके अपने होटल में कई सारे लोग काम करते हैं। किसने सोचा था कि यह सब संभव है? मुन्नू का आइडिया उसकी सफलता का राज था। मुन्ना ने कुछ अलग सोचा, एरोप्लेन होटल, जिसने उन दोनों की जिंदगी बदल